हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है कोई कहीं भी सराउंडिंग से, ना तो हीट ली जा रही है और ना ही दी जा रही है, तो हीट आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिए ये आपका जनरल पार्ट था जो मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको यूनिट वाइज स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वो आप लोग डालिए। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपके टॉपिक कौन कौन से इस साल हट चुके हैं, वो टॉपिक्स के मैं आपको नाम लिखा देती हूँ। जैसे कि अगर बाई चांस मैं कराऊँ तो आप लोग मुझे बोल तो सकते हो कि नहीं मैम ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहेगा टॉपिक कराते टाइम। वैसे तो मैं याद रखती हूँ, लेकिन फिर भी स्टिल टॉपिक हट गए हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके टॉपिक कौन कौन से हट चुके हैं यूनिट फर्स्ट में से, और बाकी की यूनिट जैसे जैसे होगी मैं आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग यूनिट फर्स्ट में देखिए आपका कौन सा टॉपिक हटा है। ओके, वेट बेटा। देखिए यूनिट फर्स्ट में आपके जो टॉपिक हटे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आपका, पहला तो क्या सारे टॉपिक में लाइन से ही लिखा देती हूँ, एनर्जी फ्लक्चुएशन। आप लोग लिख लीजिए। देखिए मैं लिखती जा रही हूँ ना, जैसे जैसे आप लिखते चलिए कि ये टॉपिक हट चुके हैं आपके। एनर्जी फ्लक्चुएशन, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इंट्रैक्शन, एडियाबैटिक इंट्रैक्शन एंड एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड है आपका जनरल इंट्रैक्शन, जनरल इंट्रैक्शन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये तीन टॉपिक हैं आपके जो कि आपके हटा दिए गए हैं। आप लोग इन्हें लिख सकते हो। ओके, लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको यूनिट फर्स्ट आपकी स्टार्ट कराती हूँ, थर्मल इंट्रैक्शन। यही यूनिट का नाम था ना। चलिए यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट एंड फर्स्ट यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालिए आप लोग। फर्स्ट हेडिंग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है आपका, आई मीन फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें आप लोग देखा, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए बेटा, अगर आपके, देखिए ये लॉ क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए
ये जीरोथ लॉ क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने आपको कहा कि ए और बी ये दो सिस्टम है, सिमिलरली सी भी क्या है आपका थर्ड सिस्टम है। तो ए सिस्टम और बी सिस्टम, ए सिस्टम और बी सिस्टम के बीच में जो वॉल लगी हुई है वो कैसी है, एडिवेटिंग, यानी कि इन दोनों से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। एडिवेटिंग का मतलब ही क्या है कि हीट क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो ए और बी के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली मतलब कि हीट दोनों की क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। सिमिलरली ये वाली जो वॉल है, ये जो वॉल बनाई है मैंने, ये आपकी कैसी है, थर्मल इंसुलेटेड, यानी कि इस वॉल में आपका जो टेम्परेचर है वो सिस्टम्स के बीच में क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब जीरोथ लॉ क्या कहता है, एक तो एडियाबेटिक वॉल हो गई, एक थर्मल वॉल हो गई। जीरोथ लॉ ये कहता है कि यदि एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम TA और टेम्परेचर ऑफ सी सिस्टम TC, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी वॉल से इंसुलेटेड है, थर्मल वॉल से इंसुलेटेड है। तो थर्मल वॉल से जब इंसुलेटेड है तो इनका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। TA का टेम्परेचर किसके इक्वल है, TC के। सिमिलरली दूसरा सिस्टम B, वो भी क्या है, C वाले सिस्टम के साथ कैसा इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ B और टेम्परेचर ऑफ C भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो जब कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ और दूसरा सिस्टम जो है वो भी उसी पहले वाले सिस्टम के साथ थर्मली इंसुलेटेड हो, तो वो दोनों सिस्टम भी एक दूसरे से क्या कहलाते हैं, थर्मली इंसुलेटेड। क्योंकि देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनसे आप क्या रिजल्ट निकालोगे कि टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी भी क्या है, इक्वल है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ए का सी के इक्वल है टेम्परेचर और बी का सी के इक्वल है। क्योंकि ए जो है वो सी से थर्मली इंसुलेटेड है, सिमिलरली बी भी सी से। बट ए और बी एडियाबेटिक इंसुलेटेड होने के बाद भी इन दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ क्या थे, थर्मली इंसुलेटेड थे। तो ये दोनों सिस्टम भी एक दूसरे से क्या हो गए, थर्मली इंसुलेटेड हो गए। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप लोग अब इस डायग्राम को बना दीजिए। समझ में आया तो रिस्पॉन्स दीजिए यस, और नहीं आया है तो नो। जिसको नहीं आया है प्लीज नो रिस्पॉन्स दीजिए। टाइप कीजिए प्लीज बेटा, क्योंकि अगर नहीं आया है तो मैं अगेन एक्सप्लेन तो भी कर पाऊंगी आपको, इसलिए बोल रही हूँ। आ गया, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ये चीज मत लिखना, ये चीज मैं लिखाऊंगी आपको अपने तरीके से। आप केवल ये डायग्राम, ये वॉल एडियाबेटिक है, ये थर्मल वॉल है, ये सब चीज लिख लीजिए। चलिए लिखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा डायग्राम, कोई बड़ा डायग्राम तो है नहीं। इसमें लिखिए आप लोग, if any two system, if any two system, if any two system if any two system A and B, A and B
if any two system A and B are in आप लोगों को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने तब तो यही दिखाया, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो मुझसे, थर्ड ईयर के बच्चे कितना कुछ पूछते हैं, तो प्लीज आप पूछो, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग पूछोगे तो, ठीक है। तो जहां प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है आप पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किसी को आवाज नहीं आ रही है, वो सारी चीज आप सॉल्व करके चलिए। आप ऐसे बोले जैसे कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, ये नहीं कि ऑनलाइन है बस मैडम ने पढ़ाया और हो गया काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी इंटरेस्ट तब आएगा पढ़ाने में, जब मजे आएंगे, जब आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करोगे, कुछ पूछोगे, तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो आप लोग पूछिए मुझसे, आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है तो जबरदस्ती मत पूछिए, बट अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, ओके। If any two system A and B are in thermal equilibrium, if any two system A and B are in thermal equilibrium, with another, if any two system A and B are in thermal equilibrium with another system C, then separate A and B, are also in thermal equilibrium, देखिए ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी सेपरेटली भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, ऐसे लिखिए, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। अगली लाइन से लिखिए, इफ नहीं, देखिए according to diagram, there are three system A, B and C. नेक्स्ट लाइन से लिखना A, B and C. देखिए सिस्टम A and system C are in thermal equilibrium. System A and system C are in thermal equilibrium. So TA is equal to TC. Equation number first इसे डालिए, TA is equal to TC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। आगे लिखिए सिस्टम बी and system C
are also in thermal equilibrium. Are also in thermal equilibrium. System A and system C are also in thermal equilibrium. TB is equal to TC. 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 ठीक है? TB is equal to TC. Equation number 2. Equation number 2. From equation first and second, from equation first and second, from equation first and second, TA is equal to TB. इसे हमें क्या पता चल गया कि TA किसके इक्वल है, TB के. ठीक है, इसको ऐसे ब्लॉक में बंद कर देना. From equation first and 2, TA is equal to TB. So system A and B. हेलो, ओके सर, मेरा भी हो गया. So system A and B. So system A and B are also in. So system A and B are also in thermal equilibrium. So system A and B बोला था ना, मेरे को ध्यान नहीं है बेटा. So system A and B are also in thermal equilibrium. System A and B are also in thermal equilibrium. This is called zeroth law of thermodynamics. This is called zeroth law of thermodynamics. This is called zeroth law of thermodynamics. Okay? कल मैं आपको आपका अगला टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगी. मुझे आई थिंक देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता था, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हटा दिया गया है. तो आई थिंक डायरेक्टली आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी, और वो इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि अगर आपको एक इक्वेशन समझ में आ गई, या बाकी की 3 इक्वेशंस खुद कर सकते हो. लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन. कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे. ओके, बाय.